अनंत वनदेश में एक सुंदर प्रभात हुआ था। हल्की सुनहरी किरणें पर्वतों की चोटियों पर गिर रही थीं। उसी समय पवन देव के तेजोमय पुत्र बाल हनुमान, जिनके शरीर से स्वयं दिव्यता की आभा झलकती थी, अपने प्रातःकालीन खेल में मग्न थे। वे लगभग 5-6 वर्ष के, परंतु उनकी शक्ति, तेज और कांति असाधारण थी। उनके छोटे छोटे पैर भूमि पर दौड़ते और उनकी लंबी पूंछ हवा में लहराती। उनका हर कदम आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ था। खेलते खेलते उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई। पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्यदेव पूरे वैभव और तेज से आकाश को प्रकाशमान कर रहे थे। उनके स्वर्णिम प्रकाश में एक गोल चमकदार दिव्य सुंदरता थी, जो बाल हनुमान को किसी विशाल स्वर्ण फल जैसा प्रतीत हुई। उनकी आंखें चमक उठी। क्या ही सुंदर फल है, इसे तो मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसा सोचकर बाल हनुमान मुस्कुराए और फिर एक ही क्षण में पर्वतों पर उछलकर चढ़ गए। उनके कदमों के नीचे धरती कंपन करने लगी, पर प्रकृति भी मानो इस बाल लीला का आनंद ले रही थी। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने आकाश की ओर छलांग लगाई। उनके छोटे छोटे हाथ आगे बढ़े, उनकी पूंछ हवा को काटती हुई पीछे चली और वे बिजली की गति से ऊपर उठने लगे। उनके चारों ओर प्रकाश और हवा का मिश्रण एक दिव्य दृश्य बना रहा था। देवलोक में हलचल मच गई। सूर्यदेव ने देखा कि एक तेजस्वी बालक अत्यंत वेग से उनकी ओर बढ़ रहा है। सूर्यदेव ने अपनी तेज को बढ़ाया, लेकिन बाल हनुमान अपने मासूम संकल्प में दृढ़ थे। तभी इंद्रदेव को सूचना मिली। वे सूर्यदेव के पास पहुंचे और बोले, हे सूर्यदेव, ये बालक अत्यंत पवित्र और दिव्य है, परंतु आपका तेज उसके लिए सहन करना कठिन होगा। हमें इसे रोकना होगा। किंतु बाल हनुमान तो सूर्य को फल समझकर प्रसन्नता और जिज्ञासा से ही आगे बढ़ रहे थे। उनकी गति इतनी अद्भुत थी कि बादल उनके पीछे चीरते चले जा रहे थे। स्थिति गंभीर होती देखकर इंद्रदेव ने अपने वज्र को उठाया। उनका उद्देश्य हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि बालक को रोकना था। सावधानी के साथ उन्होंने वज्र का एक मापा हुआ प्रहार किया। वज्र की चमकती हुई बिजली आकाश में चमकी और बाल हनुमान के गाल को हल्का सा स्पर्श करती हुई उन्हें नीचे गिरा गई। जैसे ही बाल हनुमान धरती की ओर गिरे, वायुदेव, उनके पूज्य पिता, अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठे। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को निष्प्राण सा देखा तो क्रोधित हो गए और पूरी सृष्टि से वायु को रोक लिया। देवलोक, पृथ्वी और पाताल सब जगह श्वास रुकने लगी। संसार संकट में पड़ गया। अब सभी देवता एकत्र हुए। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, महादेव, इंद्र, सूर्यदेव और अन्य देवगण, सभी ने अत्यंत सम्मान, करुणा और स्नेह के साथ बाल हनुमान को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान की। ब्रह्मा जी ने उन्हें असीम बुद्धि, विष्णु भगवान ने सुरक्षा, शिव जी ने अपने अंश से अपराजित शक्ति का वरदान दिया। इंद्रदेव ने पश्चाताप और सम्मान के साथ उन्हें वज्र से अचल रहने का वर दिया। सूर्यदेव ने उन्हें ज्योति, तेज और दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद दिया। जैसे ही वरदानों की दिव्य ऊर्जा बाल हनुमान के शरीर में उतरी, वे धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों में फिर वही मासूम चमक थी। वे सूर्यदेव की ओर प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे लगा आप एक सुंदर फल हैं। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, हे पवन पुत्र, तुम्हारी सरलता और शक्ति दोनों अपार हैं। तुम सदैव कल्याणकारी बनो। फिर सभी देवताओं ने उन्हें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और वही बालक आगे चलकर बजरंग बली, भक्तों के दुख हरने वाले, शक्ति और भक्ति के प्रतीक बने।